नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे कि हमें अनंत गुना फल प्राप्त हो एकादशी व्रत करने का। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हम आपके निमित्त प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारियां वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है, लेकिन साल भर की जितनी भी एकादशियां आती हैं उन सभी एकादशी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। इस दिन एकादशी व्रत में जलपान भी नहीं किया जाता, जल ग्रहण भी नहीं किया जाता है, इसीलिए इस एकादशी को कहते हैं निर्जल एकादशी। भीम एकादशी व्रत के नाम से भी इस एकादशी व्रत को जाना जाता है। बंधुओं, इस एकादशी का व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है और भगवान नारायण की साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है एकादशी व्रतकर्ता को। और साल भर की यदि आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से साल भर की संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में हमें भगवान की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान नारायण को पंचामृत से आप स्नान कराएं और पहले से तोड़ी हुई तुलसी भगवान को समर्पित करें। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रतकर्ता को दशमी तिथि के दिन ही एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में शयन करें। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते हुए जगें और स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य करें। एकादशी व्रत का संकल्प छोटे रूप में कैसे करते हैं, इसके लिए हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस दिन बंधुओं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का हमें अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इस बारी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है। 10 जून शुक्रवार को एकादशी तिथि प्रातःकाल 7:27 से प्रारंभ हो जाएंगी और 11 जून शनिवार को प्रातःकाल 5:47 तक एकादशी तिथि रहेंगी। वैसे दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने की शास्त्रों में मनाही है, लेकिन इस बारी द्वादशी तिथि का क्षय होने के कारण शास्त्रों में ऐसा निर्देश दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सदगृहस्थों को, स्मार्त जनों को पहली एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और दूसरी एकादशी को वैष्णव जनों को, साधु सन्यासियों को, मोक्ष की कामना से व्रत करने वाले को और विधवा स्त्रियों को दूसरी एकादशी को व्रत करना चाहिए। तो सदगृहस्थों को शास्त्रों के अनुसार दशमी विद्या एकादशी जो 10 जून शुक्रवार को पड़ेगी उसका व्रत करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप 10 जून को व्रत कर रहे हैं तो 11 जून को इस व्रत का पारण दोपहर को 1 बजे के आसपास किया जाएगा और यदि आप 11 जून शनिवार को व्रत कर रहे हैं, इस एकादशी व्रत का पारण 12 जून को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। बंधुओं, अब जानते हैं इस एकादशी व्रत में दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन किया हुआ दान हमारी 7 पीढ़ियों को तार सकता है, हमारे पितृजनों को तृप्ति प्रदान करता है और व्रतकर्ता के सभी पापों का क्षय हो जाता है इस दिन दिए हुए दान से। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप मीठे जल से भरा हुआ जल कुंभ दान कर सकते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना होता है
और इस महीने में जलदान का बहुत बड़ा महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया है। बंधुओं, इस एकादशी में पंखा दान करने का भी महात्म्य है। इस एकादशी में आप पंखे का दान करें और इस एकादशी में हमें छाता का भी दान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों की मुक्ति होती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में हमें मिष्टान्न मीठे का भी दान करना चाहिए, जिसमें आप खांड, शक्कर, चीनी आदि दान कर सकते हैं। और ऋतु फल का भी दान हमें इस एकादशी में करना चाहिए। ऋतु फल में ऋतु के अनुसार जो फल लगते हैं, जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, आम आदि का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। इन 5 वस्तुओं का जो व्यक्ति निर्जला एकादशी में दान करता है, उन्हें इस लोक में और परलोक में दोनों जगह भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही उनके पितृगण तृप्त होते हैं, पितरों की मुक्ति होती है। बंधुओं, इस एकादशी में जलपान करने की मनाही है। आप चाहें तो भगवान का चरणोदक, वह भी आधी चम्मच के बराबर आप ग्रहण कर सकते हैं। और द्वादशी वाले दिन जब आप व्रत का पारण करें, तो व्रत का पारण करने से पहले हमें भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल का अर्पण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है और उन्हें पुत्र पौत्र, धन संपत्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद हमें ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, अन्न आदि का दान अवश्य अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा सकते हैं तो आप यथाशक्ति अन्न का दान करें। आप सभी को भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा प्राप्त होती रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें और भगवान नारायण आपके ऊपर सदा सर्वदा प्रसन्न रहें। आप सभी भक्तजन सदा स्वस्थ और आनंद में रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। आप सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।